आवेश होता है ना, स्थिर अगर आवेश हो जाए, मान लीजिए किसी वस्तु में कोई आवेश स्थिर हो या कोई ऐसा वस्तु जो स्थिर आवेश वाला हो, तो उसके जो चारों तरफ जो होता है सिर्फ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है ना। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछ देगा कि स्थिर आवेश के चारों तरफ, है ना, स्थिर आवेश के चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र, यानी स्थिर आवेश अपने चारों तरफ केवल कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करता है? विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आवेश आपका गतिमान आवेश हो, ठीक है, स्थिर आवेश ना होकर क्या हो? गतिमान आवेश, है ना। जबकि आइए, गतिमान आवेश अपने चारों तरफ कौन कौन जी? ये तो करेगा ही, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है, दोनों उत्पन्न करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये माइंड पे रखिएगा, है ना, आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। अब अगर आगे बात किया जाए, टॉपिक है कि चालक पदार्थ हम बताए थे लिख के लाने के लिए, लिख के लाए होंगे, लिखेंगे नहीं लिखे जी? चालक पदार्थ किसे कहते हैं जी? हाँ, जिसमें इलेक्ट्रॉन का, है ना, या वो पदार्थ जो खुद में से आवेश का प्रवाह करता है ना जी, तो वो क्या कहलाता है? चालक पदार्थ कहलाएगा। तो चलिए लिखते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनमें से विद्युत आवेश का प्रवाह होता है, वैसे पदार्थ जिनमें से क्या जी? विद्युत आवेश का क्या होता है जी? प्रवाह होता है कि नहीं? या आसानी से या जो भी वह प्रवाह होता है वह क्या कहलाएगा? आपका चालक पदार्थ। क्या कहलाएगा? चालक पदार्थ। जैसे में क्या हो सकता है जी? तो जैसे में धातु में, है ना, और क्या होगा? पृथ्वी। मानव भी हो सकता है कि नहीं जी? क्यों नहीं होगा, है ना। हाँ जी, जंतु, शाबाश, जब मानव है तो जंतु होगा ही, है कि नहीं? जंतु। और बात करें तो अम्ल, क्षार, ये सब अम्ल, क्षार आदि, ये सब कैसे पदार्थ है जी? चालक पदार्थ। कैसे पदार्थ है? चालक। ठीक है। अब अगर बात करते हैं क्या? कुचालक पदार्थ। कुचालक पदार्थ, इसको हम लोग विद्युत रोधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ। तो अब क्या परिभाषा कहिएगा जी? क्या कहिएगा परिभाषा? हाँ, वैसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह ना हो या विद्युत आवेश का प्रवाह ना हो, है ना। तो लिखते जाइए, वैसे पदार्थ जिनसे विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता, विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं होता है ना जी। समझ गए क्या कहलाता है जी? कुचालक पदार्थ कहलाएगा, है कि नहीं? क्या कहलाएगा? कुचालक पदार्थ। जैसे में क्या हो सकता है? कांच, प्लास्टिक, शीशा, एक ही चीज है ना, एक ही चीज का दो बार लिखा होगा तुमको, है ना। सूखी लकड़ी, बहुत कुछ है। चलिए नोट कीजिए यहाँ से, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है? चालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ के बारे में, ठीक है? नहीं ना, इसको लिखो तो बैठना। चलिए नंबर देकर नहीं लिखवा लेते हैं, लिखिएगा परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ लिखिएगा, परावैद्युत पदार्थ। तो परावैद्युत पदार्थ हम लोग लिखे क्या थे? हम लोग कल पढ़े थे कि कुछ क्या, कुछ कुचालक पदार्थ, है कि नहीं, या कुछ कुचालक पदार्थों पर विद्युत क्षेत्र
आरोपित करते हैं, नहीं जी, आरोपित करने पर उनके पृष्ठों पर क्या प्रेरित आवेश उत्पन्न हो जाता है कि नहीं जी? प्रेरित आवेश क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। इन पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। इन पदार्थों को क्या कहते हैं? परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे में क्या क्या आएगा? हवा आ सकता है, अभ्रक, कुचालक तेल, पूरित कागज, बहुत कुछ आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। परावैद्युत पदार्थ के बारे में बोला तो हम लोग कल इसके बारे में जान गए थे, है ना? समझे थे हम लोग कि क्या था परावैद्युत पदार्थ। तो कुछ ऐसे कुचालक पदार्थ, कुछ कुचालक पदार्थ होते हैं, है ना, जिस पर विद्युत क्षेत्र अगर आरोपित कीजिएगा तो उससे वो प्रेरित हो जाता है ना, जिस कारण से उस पर क्या हो जाता है? आवेश उत्पन्न हो जाता है। और आवेश उत्पन्न होने के कारण वो कुचालक पदार्थ जो है ना, चालक पदार्थ के जैसा क्या करता है जी? व्यवहार करने लगता है। इसीलिए इसको परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे देखिएगा आप, हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें 3 कंडीशन होता है। एक कंडीशन हम लोग देखेंगे घर्षण द्वारा चालक पदार्थ, है ना, यानी घर्षण द्वारा जो है कर सकते हैं प्रेरित आवेशन, है ना, यानी घर्षण से हम लोग क्या करेंगे? किसी अनावेशित चालक पदार्थ पर आवेश उत्पन्न करेंगे। सेकंड कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे चालन द्वारा कर सकते हैं किसी अनावेशित पदार्थ पर आवेश उत्पन्न करेंगे। और नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे प्रेरण द्वारा, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, तीनों में से कोई एक कंडीशन आता है जरूर, है ना। नोट कर लिए यहाँ पे, बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब जो पढ़ना है हम लोग को, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक यह पढ़ना है कि यहाँ पे बात क्या कर रहा है कि एक जो है ना कुचालक पदार्थ है, उसको हम लोग कैसे आवेशित करेंगे। तो आवेशित करने के लिए उस पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, जिससे वो प्रेरित होकर वह आवेश उस पर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 3 घटनाएं हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जो एग्जाम में आता है। घटना नंबर 1 कि कह सकते हैं किसी अनावेशित पदार्थ है तो उस पर घर्षण द्वारा, है ना, उस अनावेशित पदार्थ आवेश कैसे उत्पन्न करेंगे। नंबर 2, कोई कह सकते हैं आपका अनावेशित पदार्थ है तो उस पर चालन द्वारा यानी स्पर्श कराकर, है ना, कैसे हम लोग आवेशित करेंगे। और नंबर 3 जो कह सकते हैं दूर से ही, है ना, कुछ दूरी पर ही कह सकते हैं उसको कैसे प्रेरित करेंगे अनावेशित पदार्थ को आवेशित हो जाए, है ना। बात समझ आ रहा? तो चलिए हम लोग ये टॉपिक देखेंगे। टॉपिक है घर्षण, चालन तथा प्रेरण द्वारा आवेशन। टॉपिक दीजिएगा स्टार देकर, क्या देना है? घर्षण, चालन तथा प्रेरण द्वारा आवेशन। शुरू का 2 तो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है क्या? घर्षण, चालन, जिसको स्पर्श भी कह सकते हैं, तथा प्रेरण द्वारा क्या? आवेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये आएगा कि कोई अनावेशित गोला है, कोई क्या है? अनावेशित गोला है, उसे घर्षण विधि द्वारा, है ना, उस अनावेशित गोला पर आवेश उत्पन्न करने की विधि को लिखे, है ना, या समझाए या व्याख्या करे। सेम वैसे ही चालन के लिए आ जाएगा, वैसे ही आपका प्रेरण के लिए आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? नंबर 1 घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन के लिए हम लोग पढ़े थे आपका वो वाला कांच और रेशम, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, एबोनाइट की छड़ और कह सकते बिल्ली की खाल। पढ़ा था ना जी। यानी इसमें क्या था कि कोई आवेशित चालक पदार्थ या कोई आवेशित पदार्थ किसी अनावेशित पदार्थ से आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर क्या होता है जी? एक दूसरे के विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। यह जो आवेशन की उत्पत्ति जो होती है वो घर्षण द्वारा होती है, इसीलिए इसको घर्षण द्वारा आवेशन कहेंगे। बात समझा गया? यानी बोलना तो कैसे बोलेंगे कि 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, कितने वस्तुओं को? 2 वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर इनके द्वारा उत्पन्न आवेशन को ही हम लोग घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं। बात समझा गया? तो लिखिएगा 2 वस्तुओं को
वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर, दो वस्तुओं को परस्पर रगड़ने पर उनके द्वारा आवेशित होने की घटना को घर्षण द्वारा आवेशन कहते हैं, है कि नहीं? घर्षण द्वारा क्या कहते हैं जी? आवेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? घर्षण द्वारा आवेशन क्या है? तो दो वस्तुओं को परस्पर रगड़िएगा तो उनके द्वारा, यानी उन दोनों के माध्यम से, उन दोनों पर क्या होगा जी? आवेश उत्पन्न होगा, या किसी पर नहीं होगा तो उस पर भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इसी घटना को हम लोग घर्षण द्वारा क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। इसी में हम लोग पढ़े थे क्या, हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन इसमें लिखना होगा, कांच की छड़ को क्या रेशम के कपड़े से, या रेशम कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच का छड़ क्या होता है जी? हाँ, तो कांच के छड़ पर कौन सा आवेश? कांच के छड़ पर धन आवेश, है कि नहीं? तथा रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश, तथा रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश क्या होता है जी? उत्पन्न हो जाता है। ये चीज था कि नहीं? अब बात करते हैं किसका? एबोनाइट के छड़ वाला, है कि नहीं? तो एबोनाइट की छड़ तथा बिल्ली के खाल को आपस में क्या करने पर? रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर कौन सा आवेश? छड़ पर शाबाश, कौन सा आवेश? एबोनाइट की छड़ पर ऋण आवेश तथा बिल्ली की खाल पर धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं ना? अब याद रखिएगा इस कंडीशन में, है ना, क्या दोनों धन आवेश है, दोनों ऋण आवेश कभी नहीं होगा। इससे हमको ये समझ में आ रहा है ना? एक धन आवेश होगा तो एक क्या होगा? ऋण आवेश। तो हम लोग याद रखेंगे कि घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया में एक पदार्थ क्या होगा जी? एक पदार्थ धनावेशित तथा दूसरा पदार्थ ऋणावेशित होता है। ये चीज याद रखिएगा। एक पदार्थ क्या होता है? धनावेशित, और दूसरा पदार्थ क्या होता है? ऋणावेशित। कोई डाउट यहाँ तक? नोट कीजिए इसको। अब देखिए, अब जो टॉपिक है वो चालन द्वारा क्या है जी? आवेशन। इसका जो है कर सकते हैं सटीक उदाहरण अगर आपको देखना है तो इधर ध्यान दीजिए भाई। सब लिखने के लिए बेचैन हो जाता है, तो पहले समझो तो पहले इसका सटीक उदाहरण आप देखने को कहाँ मिलेगा? चालन या स्पर्श। याद रखिएगा, स्पर्श की बात किया तो एक चुंबक ले लो, या देखिएगा कोई वो रेडियो बनाने वाले या टीवी बनाने वाले जो मिस्त्री मैकेनिक होते हैं, मिस्त्री है ना, तो मिस्त्री सब क्या करते हैं, जब पेचकस सब रखले रहते हैं तो बगल में चुंबक रखले रहते हैं। तो चुंबक रखना नट उसमें रखने के लिए, है ना, कि कहीं नट उट न छिटके तो वो चुंबकों में सटा देते हैं। पेचकसों रखने रहते हैं तो पेचकसों क्या करते हैं, वो उसी पर रख देते हैं। जब रख देते हैं तो कुछ समय बाद क्या देखिएगा कि पेचकस जो है ना कर सकते हैं, वो क्या करता है, वो नटवा को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। देखिएगा नहीं, देखिए एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। एक चुंबक ले लीजिएगा और चुंबक पर पेचकस रख दीजिएगा, है ना, पेचकस रख दीजिएगा और स्क्रू रखिएगा, एक दो स्क्रू या लोहे के कान जो भी हो, है ना, लोहे का टुकड़ा रखिएगा, छोटा टुकड़ा, भारी नहीं, औकात से ज्यादा होगा तो पता नहीं चलेगा आकर्षित हो रहा है कि नहीं, है ना। छोटा सा स्क्रू रखिएगा और कुछ समय बाद 5 मिनट तक उसको छोड़ दीजिएगा सटाकर, चुंबक पर पेचकस सटा कर छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और बाद में जो कर सकते, जब आप उठाइएगा पेचकस को और स्क्रू के पास ले जाइएगा तो दूर से ही क्या कर लेगा, अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। इससे यह पता चला कि कर सकते हैं जब किसी चालक पदार्थ, मान लीजिए चुंबक चालक पदार्थ था, है ना, यानी चालक नहीं, मान लीजिए चुंबक आवेशित है, धन आवेशित है, मान लीजिए चुंबक,
है कि नहीं, और जो लोहा है उस पर भी कोई आवेश नहीं है, मान लेते हैं, मान के चलिए कोई आवेश नहीं है, ठीक है। लेकिन जब हम क्या कराएं, स्पर्श कराएं तो कर सकते हैं चुंबक पर का आवेश लोहा पर आ गया, आप समझ गए, चुंबक पर का आवेश कहाँ आ गया, लोहा पर आ गया, और वह लोहा जो है ना कर सकते हैं कि चुंबक का गुण क्या है, आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना। तो आकर्षित करना या वो भी बाद में बताएंगे, लेकिन समझो कि आकर्षित करना उसमें गुण है। तो जब आपका चुंबक में आकर्षित करना गुण है तो लोहा पर भी कौन सा गुण आ गया, वो भी कर सकते, स्क्रू को क्या कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। तो यहाँ से ये समझ में आना चाहिए चालन द्वारा आवेशन में ये 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, वह स्पर्श कराकर ही कर सकते हैं हम लोग आवेशन कर सकते हैं अनावेशित वस्तु पर। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, कि इसमें जो कर सकते हैं जो पहले से आवेशित पदार्थ है और अनावेशित पदार्थ को जब संपर्क में लाइएगा तो आवेशित पदार्थ पर जो आवेश होगा, चाहे वो धन हो चाहे वो ऋण हो, वही आवेश जो है अनावेशित पदार्थ पर जाएगा। बात समझेगा मैंने क्या बोला, जैसे देखिएगा, मान लेते हैं कोई जो है कर सकता है, और एक गोला है, वह गोला अनावेशित गोला, मान लीजिए कोई गोला ए है, अनावेशित गोला है, और वो एक चालक स्टैंड से लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसका स्टैंड है, समझिए, ठीक है। और एक जो है कर सकते हैं आपका गोला है, वह गोला बी है, वो गोला क्या है, बी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक गोला ए है, एक गोला क्या है, बी है। अब गोला जो है बी पर मान लेते हैं कोई आवेश है, हम ऋण भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम धन आवेश मान के चल रहे हैं। कौन सा आवेश है, धन आवेश है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं, यह दोनों गोला को कर सकते हैं आपस में कर सकते हैं स्पर्श करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, स्पर्श करा रहे हैं, ठीक है। दोनों गोला को क्या करा दिए, स्पर्श करा दिए ए और क्या बी पर, ठीक है। ए और बी गोला को हम लोग स्पर्श करा दिए, तो गोला बी पर जो है कर सकते धन आवेश था, इस पे तो कोई आवेश नहीं था, ये तो कर सकते अनावेशित है ना जी, ये क्या है, अनावेशित है, यह जो है क्या है, आवेशित है, और ये कैसा आवेश है, धन आवेश है। तो पता क्या चला, कुछ क्षण बाद पता क्या चला कि दोनों पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, धन, स्पर्श के कारण दोनों पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, धन आवेश उत्पन्न हो गया, कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, धन आवेश, समझ आ गया। फिर जरा क्या किए हम लोग, अब इसको अलग कर दिए, पुनः हम लोग क्या कर दिए, अलग कर दिए, गोला ए और गोला बी को क्या कर दिए, अलग कर दिए, ए और बी को अलग कर दिए। तो वही बात है, जब चुंबक से सटा कर किसी स्क्रू पेचकस को रखिएगा और फिर कुछ क्षण बाद अलग कर दीजिएगा, तो उस पर आवेश का कुछ मात्रा तो रहेगा ही नहीं रहेगा, आवेश का मात्रा रहेगा तभी तो वो स्क्रू को आकर्षित कर रहा है। यानी ए पर भी कौन सा आवेश रहेगा, धन आवेश रहेगा, और बी पर तो कौन आवेश था जी, धन आवेश था ही, तो बी पर भी धन आवेश रहेगा। बात समझ गए, यही घटना जो है आपका चालन द्वारा आवेशन है या स्पर्श द्वारा आवेशन है। कोई दिक्कत नहीं ना, टॉपिक लिख लिया है तो चलिए इसके बारे में लिखिएगा। जब किसी आवेशित चालक को, पिक्चर बाद में बनाइएगा, पिक्चर के बैक व्याख्या होगा। जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, किसी अनावेशित चालक के संपर्क में लाया जाता है, तो दोनों चालकों पर समान प्रकृति के आवेश फैल जाते हैं, तो दोनों चालकों पर समान प्रकृति के आवेश फैल जाते हैं, तो दोनों चालकों पर समान प्रकृति के आवेश क्या होते हैं जी, फैल जाते हैं। इस घटना को ही चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। इस घटना को ही चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको थोड़ा सा और व्याख्या करने के लिए अगर बात आ जाए कि सचित्र वर्णन करें, समझ रहे हैं, तो ये चित्र तो बन जाएगा। कोई डाउट है चित्र के लिए, नहीं ना, चित्र बन जाएगा। उसमें हम लोग क्या लिखेंगे कैसे, सुन लीजिए। माना कोई गोला ए अनावेशित चालक पदार्थ है तथा गोला बी आवेशित चालक पदार्थ है, जिस पर मान लिए कि धन आवेश है। कोई दिक्कत, जिस पर क्या मान लेते हैं, धन आवेश है, ठीक है। जब दोनों चालकों को या दोनों चालक यानी दोनों गोला को, गोला ए या बी कुछ भी लिख सकते हैं, गोला ए और बी को जब हम लोग स्पर्श कराते हैं, कराते हैं, तो गोला बी पर का आवेश गोला ए पर आ जाता है, गोला ए पर आ जाता है, तथा कुछ क्षण छोड़ने के बाद
दोनों पर समान रूप से आवेश फैल जाते हैं और उसको अलग करने पर गोला ए पर भी वही आवेश रहता है जो गोला बी पर आवेश था। तो इसको लिखने का तरीका है ना, आप इसको अच्छे से सजाकर लिख सकते हैं। तो पहले पिक्चर बना लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं, इसका व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, पहले बना लीजिए। अब समझते हैं इसको प्रेरण द्वारा आवेशन को। ठीक है, टॉपिक लिख लिए, चलिए लिख लिए, तो अब इधर ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे समझिएगा, इसमें दो हम लोग टाइप देखेंगे, दो प्रकार का टाइप देखेंगे। पहले टाइप 1 देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, करना यह है, प्रेरण द्वारा आवेशन किसे कहते हैं, इस पर जो नहीं कर सकते हैं, ना ही घर्षण होगा, ना ही एक दूसरे से गोला स्पर्श होगा, है ना, ना ही स्पर्श कराना है, ना ही सटाना है, ना ही रगड़ना है। तो करना क्या है ना, तो दूर से ही आकर्षित करना है ना, समझ रहे हैं, दूर से क्या करना है, आकर्षित करना है। जैसे लड़का लोग दूर से ही कर सकते हैं, आकर्षित करता है, ये लड़की लोग करता है, लड़की लोग करती नहीं, लड़की लोग दूर से आकर्षित करती है। लड़का लोग जो कर सकते हैं वो अनावेशित है, और लड़की लोग आवेशित है, वो दूर से आकर्षित करती है। और लड़का वो लोग कर सकते हैं, क्या हो जाता है, वो बेचारा आवेशित हो जाता है, दूर से ही आकर्षित होकर, है ना, लेकिन विपरीत मतलब आकर्षण होता है। नहीं जी, चलिए यहाँ पे समझते हैं, समान होगा तो गे वाला बात हो जाएगा, है कि तो चलो यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे समझते हैं टाइप 1 में हम लोग देखते क्या है कि एक जो है कर सकते हैं हम लोग चालक पदार्थ लेंगे, क्या लेंगे, एक चालक पदार्थ लेंगे, और एक हम लोग कर सकते हैं अनावेशित चालक पदार्थ लेंगे। यानी एक ऐसा चालक पदार्थ लेंगे जिस पर आवेश होगा, और एक ऐसा हम लोग चालक पदार्थ लेंगे जिस पर आवेश नहीं होगा। बात समझ गए। तो मान लेते हैं यह एक अनावेशित चालक पदार्थ है। ठीक है, अनावेशित चालक पदार्थ है, बात समझा गया। इसमें आवेश दिखाई दे रहा है क्या, नहीं ना, आवेश नहीं बनाया तो नहीं दिखाई देगा। अब इस पर क्या करते हैं, यह ही अनावेशित चालक पदार्थ, ये नाम ए लिख दिया है, क्वेश्चन ये यही है, समझिए, है ना। तो ये अनावेशित चालक पदार्थ के आप जो ना कर सकते हैं समीप लाते हैं, न कि सटाकर, है, दूरे से आकर्षित करने की बात होता है कि नहीं, दूरे से ही कत्ल हो जाता है। नहीं जी, चलिए तो यहाँ पे मर्डर की बात नहीं करेंगे, ये फिल्म का मर्डर बहुत खतरनाक है जी, चलिए वो मर्डर हो जाता है। चलिए यहाँ पे यह जो ना मान लेते हैं, ये क्या है आपका कोई चालक पदार्थ है। अब इस पर कोई भी आवेश मानिए, चाहे आप घन मानिए चाहे आप ऋण मानिए, मैटर आप पे करते हैं, आप क्या मानते हैं क्या रखते हैं। तो मान लेते हैं धन मानते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है धन सुनने में, नहीं धन, तो चलिए धन मान लेते हैं, है ना, धन आएगा कि नहीं आएगा जी, प्लीज धन आएगा, एकदम आएगा। तो मान लेते हैं इस पर जो कर सकते हैं क्या है, धन आवेश है, इस चालक पदार्थ पे क्या है, धन आवेश है, और इस पर कोई आवेश नहीं है, तो इसको समीप लाए, देखिए समीप लाए, सटा नहीं है, समीप लाए। तो इस पर जो है दो प्रकार का भाग उत्पन्न होता है, एक पी मान लेते हैं, इसको क्यू मान लेते हैं, दो भाग है इस गोला का। भाई बीचे बीचे अर्ध करेंगे तो एक भाग ये होगा कि नहीं जी, चांद जैसा है कि नहीं, चांद का मुखरा है ना, ये पी भाग, उधर जो है क्यू भाग, यहाँ समझिएगा। तो ये जो यहाँ पे समझिएगा बात क्या, बात यह है कि जब किसी अनावेशी चालक पदार्थ के समीप में कोई आवेशी चालक पदार्थ को लाते हैं, तो उसके नजदीक वाला भाग पर जो है कर सकते हैं उसके विपरीत जो कर सकते हैं आवेश उत्पन्न होते हैं, तथा दूर वाले भाग पर समान आवेश उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई वस्तु आकर्षित कब होता है, जब कर सकते हैं एक वस्तु पर धन आवेश तथा दूसरे वस्तु पर ऋण आवेश होता है, तो वो वस्तु आकर्षित होता है, तथा उस दूसरे वस्तु को जो कर सकते हैं अंतिम जो छोर होता है, यानी पिछला जो भाग होता है, उस पर समान आवेश होता है। किसके, इसके समान आवेश होता है पहले वस्तु के पहले भाग का। इसीलिए कह सकते हैं कोई चुंबक है, चुंबक का धन आवेश, यानी मान लीजिए ये चुंबक है, इसका धन आवेश और इसका क्या ऋण आवेश आकर्षित करेगा, और इसका धन आवेश और इसका ऋण आवेश आकर्षित कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के नजदीक है, लेकिन इसका धन आवेश और इसका धन आवेश एक दूसरे के क्या है जी, दूर है। दूर होने के कारण वह आकर्षण कम लगाता है, लेकिन मतलब क्या प्रतिकर्षण लगाता है ना, आकर्षण कमजोर, प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। इसी कारण से कह सकते जैसे ही घुमाइएगा यह प्रतिकर्षित होगा, जैसे ही इधर घुमाइएगा तो आकर्षित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही क्रिया होता है कि जब किसी चालक पदार्थ को धनावेशित करते हैं, तो उसके समीप जो है ना आपका अनावेशित जो चालक पदार्थ होता है उसका विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, इस पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, ऋण आवेश। इस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धन आवेश। कौन सा उत्पन्न होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, दूर वाले पे कौन सा होगा, धन आवेश होगा, और नजदीक वाले पे कौन होगा, ऋण आवेश होगा। अब आगे बात करते हैं, बात आगे क्या करते हैं, इसी गोला को कर सकते हैं, यहाँ पे वही बात है, पिक्चर थोड़ा सा 2-3 बार बनाना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप है। समझ में आ रहा है कि प्रधान आवेश है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें धन आवेश समझ में आ रहा है ना जी, धन आवेश है। ये वाला पी वाला भाग है, ये क्या है, क्यू वाला भाग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्यू थोड़ा सा अलग रखते हैं, इसीलिए अलग रखेंगे, कुछ काम है ना। तो पता है ये धन आवेश है, तो इधर क्या होगा, ऋण आवेश होगा, और इससे दूर वाले पे कौन सा आवेश होगा, धन आवेश होगा। ये भी हम लोग देखे ना जी। अब यह कंडीशन क्या करते हैं कि ये जो क्यू वाले भाग जो है ना, इस भाग में हम लोग एक तार जोड़ देते हैं।
क्या करते हैं, तार जोड़ देते हैं। और पता है कि पृथ्वी भी एक तरह का चालक पदार्थ है, तो तार जोड़ देते हैं और उसको क्या कर देते हैं, भूमिगत कर देते हैं, है ना। क्या कर देते हैं, भूमिगत कर देते हैं। भूमिगत करने का मतलब क्या है, पृथ्वी की ओर कर सकते हैं, यानी तार को जोड़ देते हैं। तो हमको पता होना चाहिए और ये चीज आपको ये याद रखना चाहिए, जो हम लोग अर्थिंग, जो ये अर्थिंग हो गया, जो हम लोग अर्थिंग जोड़ते हैं तो पृथ्वी जो है ना कर सकते हैं, अर्थिंग जहां से जोड़े हैं पदार्थ से, उस पदार्थ की ओर इलेक्ट्रॉन भेजता है। यानी पृथ्वी जो है ना कर सकते हैं, क्यू पदार्थ यानी क्यू भाग की ओर वह क्या भेजेगा, इलेक्ट्रॉन भेजेगा। क्या भेजेगा, इलेक्ट्रॉन। तो पता है इलेक्ट्रॉन भेजेगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश होता है जी, ऋण आवेश होता है। और इस क्यू भाग पर कौन सा आवेश है, धन आवेश। तो हमको पता है कि जितना बराबर प्रोटॉन उतना बराबर इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु कैसा, उदासीन। तो ये वाला भाग क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये वाला भाग क्या हो जाएगा, उदासीन। यानी इस पर जो है ऋण आवेश रहेगा, क्यू भाग में कौन सा आवेश रहेगा, कोई आवेश नहीं रहेगा, क्योंकि क्या हो गया, वो उदासीन हो गया। ये तो बात है, क्या हो गया, उदासीन। समझ आ रहा बात, हाँ, उदासीन हो गया ना, उदासीन। अब क्या करते हैं, को चलिए उदासीन हो गया, तब तार यहाँ से हटा दिए, काट दिए, तार काट दिए, काम मेरा हो गया। तार काट दिए तो फिर क्या हो रहा है, यहाँ से कर सकते हैं, ये भी जो कर सकते हैं चालक पदार्थ को क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो हटाने के बाद हमको पता चल रहा है कि पूरे भाग पर कौन सा आवेश फैल जा रहा है, कौन सा आवेश फैल जा रहा है, ऋण आवेश फैल जा रहा है। कौन सा फैल जा रहा है, ऋण आवेश फैल जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं ना, कौन सा आवेश फैल रहा है, ऋण आवेश फैल रहा है। समझा क्या बात। यानी इसमें हम लोग क्या देखें, फिर से समझिएगा। हम लोग देखेंगे कि कोई एक गोला लिए, वह गोला अनावेशित चालक पदार्थ है, ठीक है। उस गोला के समीप में कर सकते हैं एक आवेशित चालक पदार्थ लाए, वह आवेशित चालक पदार्थ धनावेश था। तो गोला के समीप में जो भाग, जो गोला मतलब ये चालक के समीप में, गोला के समीप में जो कर सकते हैं ये चालक पदार्थ ला रहा है, इसमें धनावेश है। तो गोला के समीप में जो ये आ रहा है, तो ये इसके नजदीक वाला भाग यानी भाग पी पर जो ना उसके विपरीत आवेश उत्पन्न होगा, यानी ऋण आवेश उत्पन्न होगा। उससे दूर वाले भाग पर यानी क्यू भाग पर धन आवेश उत्पन्न होगा। यही चीज था। फिर आगे क्या करते हैं, क्यू वाले भाग में एक दिमाग लगा दिए, उसको अर्थिंग से जोड़ देते हैं, उसको पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो पता है कि पृथ्वी इलेक्ट्रॉन जो है ना भेजती है, तो इलेक्ट्रॉन भेजेगी भाई, जितना धन आवेश उतना क्या, ऋण आवेश। तो ये भाग बेचारा क्या हो गया, उदासीन हो गया। फिर यहाँ से कर सकते हैं भूमिगत तार को हटा देते हैं और इस पदार्थ को भी हटा देते हैं। तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि पूरे भाग पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो गया, ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। ये हो गया स्टेप नंबर 1, ये सॉरी टाइप नंबर 1। अब टाइप नंबर 2 देखिएगा, यहीं पे समझने की कोशिश कीजिएगा। टाइप 2 देखिए क्या है। अब यहाँ पे कह दे कि एक गोला के जगह अगर 2 गोला ले लिए, तो एक गोला के जगह हम लोग क्या ले लिए, 2 गोला ले लिए। एक गोला के जगह चलिए 2 गोला ले लिए, और दोनों गोला है जो ना कर सकते, मान लीजिए गोला ए है, ठीक है। कौन सा गोला है, ए। और दोनों गोला बेचारा क्या है जी, स्पर्श है। ये दोनों गोला जो ना एक दूसरे से क्या है, स्पर्श है, ठीक। गोला ए और गोला बी, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये करते हैं कि दोनों गोला पर कोई आवेश नहीं है, अनावेशित है। दोनों गोला क्या है, अनावेशित है। तो जब दोनों गोला अनावेशित है, तो अब इसको आवेशित कैसे किया जाए ये समझिएगा। तो फिर क्या करते हैं, यह गोला ए है, यह गोला क्या है जी, बी। तो गोला ए और गोला बी। अब जो क्या करते हैं, करना यह है कि इस मान लीजिए किसी के सामने, चाहे बी के पास लाओ चाहे ए के पास लाओ, तो हम गोला ए के पास जो है कर सकते हैं चालक पदार्थ लाते हैं। वह चालक पदार्थ मान लेते हैं धनावेशी चालक पदार्थ है। वह कैसा चालक पदार्थ है, धनावेशी चालक पदार्थ है। तो गोला ए के नजदीक जो है ना कर सकते हैं, समीप जो कर सकते हैं, कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋण आवेश। अब ये गोला बी तो उससे दूर पड़ेगा ना, ये बी वाला भाग तो दूर पड़ेगा, तो इधर वाले भाग पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इधर वाले भाग पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा उत्पन्न हो जाएगा, धन आवेश। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करते हैं, करना यह है कि अब फिर जो कर सकते हैं, हमको पता चल गया ये आवेशित हो गया, तो आवेशित हो गया तो यहाँ से चालक पदार्थ हटा लेते हैं। तो ये वाला चालक पदार्थ जब हटा लेंगे, और मान लीजिए ये अभी नजदीकी में है, सटा हुआ है, तो वही कंडीशन रहेगा, ए पर कौन सा आवेश होगा, ऋण, और बी पर कौन सा आवेश होगा, धन, ठीक है। कौन सा आवेश हो गया, ऋण, कौन सा आवेश हो गया, धन। और यहाँ से इसको हटा दिए। हटाने के बावजूद जो कर सकते हैं आवेश इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्ण भाग पर होने के लिए क्या करेंगे, ये समझिए कि कर सकते हैं, अब इसको हटा दिए तो पूर्ण भाग पे हो जाएगा। ये समझिए संपूर्ण भाग पे है, लेकिन संपूर्ण भाग पे होगी, ये संपूर्ण भाग पे ही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर सकते हैं ये अभी सटा हुआ है, सटा हुआ है, समझ गए। तो अब इसको हटा देते हैं। हटाने के बाद भी कर सकते हैं, इस पर ए पर कौन सा रहेगा, ऋण आवेश, बी पर कौन सा रहेगा आपका, धन आवेश रहेगा। यही आपका जो कर सकते हैं घटना जो है, यानी यही हुआ जो विधि है आपका प्रेरण द्वारा आवेशन, जिससे कर सकते हैं किसी अनावेशित पदार्थ को हम लोग आवेशित कर सकते हैं, या किसी 2 अनावेशित पदार्थ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो पहले चलिए लिख लेते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। टाइम भी हो चुका है, लेकिन लिखिएगा, वह प्रक्रिया
जिसके अंतर्गत वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत एक अनावेशित या एक आवेशित लिखिएगा, सॉरी, एक आवेशित वस्तु द्वारा एक अनावेशित वस्तु को बिना स्पर्श किए उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की घटना लिखेगा। उत्पन्न करने की घटना को विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। उत्पन्न करने की घटना को प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना? प्रेरण द्वारा आवेशन कहते, हो गया। अब क्या कीजिए, टाइप 1 है, टाइप 1 लिखिए और पिक्चर बनाइए, हम इसका व्याख्या लिखाएंगे। फिर टाइप 2 आपका पिक्चर बनाएगा, तब हम व्याख्या लिखेंगे। तो पहले टाइप 1 का पिक्चर बनाइए।